लंका में रावण की शंका, घर में राम का डर। लंका में रावण की शंका, घर में राम का डर। द्विधाओं के बीच पड़ी है नारी जीवन भर। मैंने शुरू में शबीना के तारुफ में भी वही बात कही थी कि सारी उम्र नारी को इम्तिहानात देने पड़ते हैं, शक व शुबहात से गुजरना पड़ता है। मर्द से कोई सवाल करने वाला नहीं, सारे सवालात नारियों से ही किए जाते हैं। जाहिर है ऐसी ज़िंदगी, ऐसी इम्तिहान भरी ज़िंदगी के बाद कविता करना और अपनी पहचान को दूसरों से पहचानवा लेना, ये मामूली काम नहीं है। डॉक्टर सरिता शर्मा ने अपनी पहचान को सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के बुद्धिजीवियों से पहचानवाया है। ये उनका कारनामा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। सबको प्रणाम। बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, मुझसे वरिष्ठ सब पढ़ गए। मैं सोच रही थी बैठी हुई कि क्या पढ़ूंगी। हौसला बढ़ा दिया आपके इस एक जुमले ने। 4 पंक्तियां। ये पटना के इजहार साहब हैं, वहाँ आपको सुन चुके हैं, जिन्होंने अभी आपकी हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर वाले की कृपा है सब। 4 पंक्तियां कहती हूँ। बात हो रही है, बहुत खूबसूरत निजामत जो कर रहे हैं आदरणीय, उन्होंने स्त्री के जीवन को कहीं थोड़ा सा रूपायित करते हुए हम दोनों बहनों को एक एक करके आमंत्रित किया। तो 4 पंक्तियां औरत का मन बांचने की कोशिश करती हूँ आप सबके सामने। औरत का मन पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है। मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। और जब बात चली पड़ी है तो मैं कुछ और पढ़ने की मन बनाए हुए बैठी थी, लेकिन सुन लीजिएगा 4 मिसरे और सुन लीजिएगा। औरत की शायरी हमारे सब जानते हैं मंच पर बैठे हुए कि पाकिस्तान में बहुत आगे, बहुत इनकलाबी, बहुत आज़ादी से बात कर लेती हैं वहाँ शायरात। मैंने उनको सुना है। रेहाना रूही जब कहती हैं कि आ जाके वहशतों का तला तुम गुजर न जाए और गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की शायरा या कवयित्री भी अपने मन की बात थोड़ी सी पहुँचा सकती है। मैं अपनी बात आप तक पहुँचाती हूँ। बहुत बहुत प्रबुद्ध श्रोता है, इसलिए कहती हूँ, सुनिएगा। कहती हूँ कि मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं, निस्वार्थ समर्पण की बात मैंने की। उसके बाद कहती हूँ, जब कंडीशंस लगाती है औरत कि मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं तो फिर ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं। मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं तो फिर ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं। और एक शेर कि वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, तेरे फसाने में अब कोई खास बात नहीं। तेरे फसाने में अब, बहुत गहरी बात थी और आपने बहुत गहराई से शांति से सुन ली। पर मुझे आदत मेरी खराब है थोड़ी सी कि मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ रहें थोड़ा सा। मैं कुछ, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार। कुछ मुक्तक आपके बीच पढ़ती हूँ। पिछले 1-2 वर्ष पहले कन्याकुमारी के अद्भुत समुद्र तट पर बैठकर मैं खुद को बचपन से ये मानती हूँ कि मेरा सरिता से अलग कोई नाम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने भीतर एक नदी को महसूस करती हूँ हमेशा। और कन्याकुमारी में जब मैंने उस समंदर को अपना परिचय देने की कोशिश की, ज़रूरत की, तो मुझे लगा कि उसकी अहंकार भरी गरज में मेरा परिचय कहीं खो गया। तब मैंने रात भर होटल की बालकनी में बैठकर अपने मन की बात कुछ मुक्तकों में ढाली। वो 2-3-4 मुक्तक कुछ आपके बीच पहुंचाती हूँ, सुनेगा। कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है।
मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी, मगर एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर बहुत अच्छे सरिता जी, मचलता वाह 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 वाह। तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता। तो मुझ और औरत और नदी करती क्या है जिंदगी भर, कि हर किसी की तपन तृष्णगी के लिए, हर किसी की तपन तृष्णगी के लिए, एक नेमत हुई जिंदगी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब बहुत अच्छे, समंदर चला वाह है वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। नदी के। मुदगल साहब बहुत वर्षों के बाद मुझे सुन रहे हैं। मेरे शुरुआती लेखन और मंचों पर जाने में बहुत आशीष आपका रहा है। मैं एक मुक्तक और सुनाती हूँ, इसी क्रम में सुनेगा। जब बहुत छोटी सी थी तो एक ऐसे खानदान में मेरा जन्म ऐसे खानदान में हुआ था जहाँ बहुत सारी लड़कियां थीं, बेटा कोई नहीं था। तो हर तरफ से एक आवाज अब तक महसूस होती रही कि तुम लड़कियां, तुम इतनी सारी लड़कियां, हम पुरुषों की दुनिया में रहती हो। ये महसूस होता रहा। तब चार पंक्तियां कहती हूँ, जब अब ये महसूस कर पाती हूँ कि हमारे बिना भी आपकी दुनिया कुछ नहीं है तब चार पंक्तियां कहती हूँ, सुनेगा। कि है विसंगति अजब कैसा संत्रास है विसंगति अजब कैसा संत्रास है, हर लहर में मचलती कोई आस है। पानी पानी समंदर मगर फिर भी क्यों, एक मीठी नदी की इसे प्यास है, एक मीठी नदी। और साहब, आपने बहुत सारी महिलाएं देखी होंगी, घर के लोग कहते हैं झगड़ा करती है, कर्कशा है, नाराज होती रहती है। क्यों ऐसा हो जाता है? जो औरत ईश्वर ने प्रेम, ममता, समर्पण, वात्सल्य, त्याग की मिट्टी से गढ़कर भेजी, वो ऐसी क्यों हो जाती है? चार पंक्तियां कहती हूँ, अपनी समझ से छोटी सी बात सुनेगा। कि नेकियों से ये कैसी बदी हो गई। इसकी आवाज बढ़ नहीं सकती शायद, शुरू से देख रही हूँ ऐसी है। थोड़ी बढ़ जाती तो मेरा आनंद थोड़ा बढ़ जाता पढ़ने का। आप तो वैसे भी आनंद में है, मैं देख रही हूँ। सुनेगा। कि नेकियों से ये कैसी बदी हो गई, ऐसा मंदर ये क्या त्रासदी हो गई। इसकी हर बूंद में थी मधुरता, मगर तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूबी तो खारी। कहते हैं कि गंगा पापों को धोती है। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ साहब, और जिंदगी बांचती हूँ आपके सामने। कहती हूँ कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया। वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया। वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया। और आपकी दाद मिले कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया। वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया। और उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां। पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया, पास आया तो वाह 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 वाह, मेरी पाकीज़गी से डर गया। बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप सब सुन रहे हैं। तो चार पंक्तियां मुझे इजाजत दीजिए कि मैं और सुनाऊंगा। कभी जल में पड़ती हुई, पानी में पड़ती हुई चांद की परछाई आप सबने देखी हो तो वो मंजर याद कीजिएगा और मेरी पंक्तियां सुनिएगा। सुनिए सुनिए, आप पता नहीं प्रशंसा में बोल रहे हैं या आलोचना में मुझे नहीं पता, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहती हूँ साहब। सुनिएगा सुनिएगा। ओह शुक्रिया शुक्रिया, मैं इसे तारीफ मान लेती हूँ। कि चांद की परछाई जल में पड़ रही है, कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए,
चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए, है समंदर भी पागल नदी के लिए। और साहब 4 मिसरे और सुन लीजिएगा। उम्र के इस मुकाम पर आकर मुझे कहने का मन होता है। बहुत धन्यवाद। मैं एक अंतराल के बाद पढ़ पा रही हूँ, अस्वस्थ थी लंबे समय तक, तो बहुत दिन बाद आज मंच पर हूँ और आप सब जैसे अच्छे श्रोता मिले हैं तो मन से पढ़ पा रही हूँ। सुनिएगा। 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि अध खिली रात रानी अधूरी लगी, अध खिली रात रानी अधूरी लगी, हर कथा हर कहानी अधूरी लगी, काटनी थी उम्र काट आए मगर बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी, बिन तेरे जिंदगानी। और साहब ब्रज कला केंद्र के कार्यक्रम में पहली बार हूँ। मैं कॉलेज जाया करती थी, मथुरा में रही हूँ 14 वर्ष, रेडियो स्टेशन जाती थी और वहाँ आरसीए कॉलेज में जाया करती थी। तो वहीं पास में ब्रज कला केंद्र का दफ्तर होता था, गोल वो चौक में, चौक बाजार में। भैया जी वहाँ हुआ करते थे, तो हम हसरत से देखते थे, क्योंकि टूटी फूटी कविताएं लिखने का शुरू से शौक था कि कभी हम भी ब्रजभाषा या इसके किसी कार्यक्रम में पढ़ेंगे। ईश्वर की कृपा है कि आज मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। तो ब्रज की संस्कृति से जुड़े हुए 2-3 मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनेगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, ओ प्राण को प्रीत से संवारो तो तुम अहंकार को नकारो तो श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो द्रौपदी की। और मुद्गल जी जब ब्रजभाषा पढ़ रहे थे तो मैं आपको न डराऊंगी न परेशान करूंगी, लेकिन एक छंद जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग चुपचाप बैठे थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत आसान सरल ब्रजभाषा में एक छंद आपको वहां की संस्कृति से जुड़ा हुआ सुनाना चाहती हूँ। राधा कृष्ण की होली के बिना मुझे लगता है कि ब्रज की संस्कृति का अध्याय पूरा नहीं होता, प्रसंग पूरा नहीं होता। एक छंद सुनिएगा साहब। बरसाने की गोपियां भगवान कृष्ण को आमंत्रित कर रही हैं होली खेलने के, किस प्रकार कर रही हैं सुनिएगा। क्या है बात कर रही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल उनका संतुलन जो है प्रवीण जी का डगमगा गया है और एक तरफ उनका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो बदल गया है। नहीं आप देख रहे हैं सर, वो मौके का फायदा उठा रहे हैं। मैं उठ गई हूँ वहां से। सुनिए कि अयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, देखेंगे अनाड़ी है कि सांचो ही खिलाड़ी है। अयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, देखेंगे अनाड़ी है कि सांचो ही खिलाड़ी है। गोपिन के दल से तू जीत पावे तो है जाने, वैसे तो सुनी है श्याम गिरिवर धारी है। और जसुदा के लाल फिर करियो मलाल मती, होरी न में होरी एक बरसाने वारी है। और छोरन में छोरा जैसे नंदजू को लाल, और गोरिन में गोरी वृष भानु की दुलारी है। छोरन में छोरा, ये भी आपको समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। सुनिए, भगवान कृष्ण के जीवन में जो मुख्य नाम यदि महिलाओं के, स्त्रियों के लिए जाएं तो राधा, रुक्मिणी और मीरा। मुझे लगता है कि राधा को उनके साथ रास रचाने का अवसर मिला, लीला करने का अवसर मिला, रुक्मिणी को उनका सिंदूर मिला, लेकिन मीरा ने क्या किया?
मैं 2-3 छंद आपके बीच सुनेगा। श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा। श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा। जीवन के एक तारे के तार पे एक ही नाम रमा गई मीरा। जोगी जपी और तपी सबके कर प्रीत की रीत थमा गई मीरा। और प्राण समाए जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा। प्राण समाए जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गए मीरा। और धूल भरी गलियों में फिरी सुख वैभव बीच पली हुई मीरा। धूल भरी गलियों में फिरी। जब आज बात होती है, हमारे कुछ कवि कवित्रियां पढ़ते हैं कि प्रेम भी लड़कियां आजकल करती हैं, तो देख लेती हैं कि कितना कौन सी गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है, कहाँ पर दिल्ली के किस जगह पर घर है। तब कहती हूँ, मीरा की याद दिलाती हूँ, सुनिएगा कि धूल भरी गलियों में फिरी सुख वैभव बीच पली हुई मीरा। साज समाज के रोके रुकी नहीं प्रीत के पंथ चली हुई मीरा। राग विराग के बीच रही अनुराग के सांचे ढली हुई मीरा। ओ मोहन मोहन गाती हुई मन मोहन की मुरली हुई मीरा। मोहन मोहन गाती हुई और जोड़ लिया मन मोहन से मन मीरा हुई मधुरा मुरली सी। जोड़ लिया मन मोहन से मन मीरा हुई मधुरा मुरली सी। झांझ मंजीरा बजावत गावत नाचत प्रेम पगी पगली सी। श्याम के रंग रंगी सी लगे कछु प्रेम के ढंग में डोले ढली सी। और देह खिली कचनार कली सी तो बोली भई मिसुरी की डली सी। देह खिल। बहुत बहुत धन्यवाद।